जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम इस समय ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, यह हमारा तीसरा लेक्चर है दोस्तों। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 देना चाहते हो या फिर बिहार स्टेट देना चाहते हो या फिर यूपी टेट या फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। हम इस समय आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ज्योग्राफी में हम बताएं दोस्तों, ब्रह्मांड का जब विस्तार होता है तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक तारे और आकाशगंगाएं आपको मिलती हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं दोस्तों, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं तारों के ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत ही अधिक सबसे देखा जाए सबसे अधिक यदि कोई गैस है ब्रह्मांड में तो हाइड्रोजन है दोस्तों। आइए समझते हैं हाइड्रोजन का जो है दोस्तों हीलियम में संलयन होता है दोस्तों, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों, जिससे तारे का निर्माण होता है। तो हम तारे के निर्माण के बारे में बताएंगे दोस्तों। यहाँ तक बताएं आपको कि जब यह धूल कंकड़ पत्थर जो ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जब यह दूर दूर रहते हैं दोस्तों, तो हम इसे विरल गैस के नाम से जानते हैं। जब यह आपस में संकेंद्रित होने लगते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के, तो यह जो है निहारिका बन जाता है, जिसे हम इंग्लिश में नेबुला के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद यह तारा बन जाता है। तारा को इंग्लिश में स्टार कहते हैं दोस्तों। इसमें ऊष्मा और ऊर्जा दोनों भरपूर मात्रा में हो जाती है दोस्तों। इसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में संलयन होता है, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें देखा जाए दोस्तों तो जिसका भी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है दोस्तों, तो वह प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, आप लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये चौथी अवस्था हम देखा जाए दोस्तों तो प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा सबसे गर्म होती है और पांचवी अवस्था हमारी बोस आयोडीन है, जो सबसे ठंडी होती है दोस्तों। सबसे ठंडी अवस्था बोस आयोडीन और सबसे गर्म अवस्था है जो प्लाज्मा। इसके बाद देखा जाए दोस्तों तो प्लाज्मा का सूर्य का जो सबसे कम ताप है दोस्तों वह 6000 डिग्री, बाहरी जो ताप होता है सूर्य का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। यदि किसी भी तारे का जो द्रव्यमान दोस्तों उसकी पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। इसका पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है वह तारा कैसा है। देखा जाए तो जब तारे का दोस्तों सबसे अधिक जब ऊर्जा रहती है, जब तारे की किसी प्रकार की सबसे अधिक ऊर्जा रहती है दोस्तों, यह नीला दिखता है। यदि मीडियम ऊर्जा रहती है दोस्तों तो यह सफेद दिखता है, और यदि 6000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा है दोस्तों तो यह लाल दिखेगा। यानी 3 प्रकार के तारे बनते हैं दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो जब तारे में ऊर्जा समाप्त होने लगती है दोस्तों तो यह जो है लाल दानों का रूप हो जाता है। लाल दानों को इंग्लिश में रेड जायंट के नाम से जानते हैं दोस्तों, जो उनका बता सकते हैं किसी भी तारे का 90% ईंधन खत्म हो जाता है तो लाल दानों बन जाता है दोस्तों। इसे हम लाल दानों कहते हैं, इंग्लिश में रेड जायंट कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि लाल तारे की साइज कब बढ़ जाती है दोस्तों। तारे की साइज तब बढ़ती है जब तारा जो है लाल दानों बन जाता है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए जब 95% ऊष्मा खत्म हो जाती है तो वह श्वेत वानर बनता है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जानते हैं, जिसे हम जीवाश्म तारा भी कह देते हैं दोस्तों। ये जब पूरा टोटल 100% ऊर्जा खत्म हो जाती है दोस्तों तो यह बन जाता है काला वामन। क्या बनता है भैया? काला वामन बन जाता है। इसे हम ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। ड्वार्फ इसमें होता है वामन, वामन होता है बोना। इसके बाद यह ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है और ब्रह्मांड में कचरे की भांति ऐसे ही यह तैरता रहता है, और यह आकाशगंगा के सेंटर में चला जाता है, जिसे हम हिंदी में बल्ब कहते हैं दोस्तों। बल्ब क्या है? तो हिंदी में बल्ब कहा जाता है और इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। आकाशगंगा के बीच वाले भाग को हम बल्ब के नाम से जानते हैं। जब तारा नया रहता है दोस्तों तो यह आकाशगंगा के बाहरी वाले भाग में रहता है, जैसे हमारा सूर्य। सूर्य कहाँ है इस समय आकाशगंगा के बाहरी वाले भाग में स्थिर है। सूर्य की स्पीड देखा जाए दोस्तों तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है दोस्तों। अब पूरे आकाशगंगा का चक्कर जो है एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। कितने? 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं भैया, ठीक ना। इसके बाद यहाँ देखें ना, यदि ये छोट तारे के लिए, कैसे छोट तारे के लिए यदि तारा बहुत बड़ा है तब यह क्या बनेगा दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। जब तारा बहुत बड़ा रहेगा दोस्तों तो यह बन जाएगा अभिनव तारा। क्या बन जाएगा? अभिनव तारा बन जाएगा। अभिनव तारा। हमारा जो तारा सूर्य है दोस्तों, यह कैसा तारा है? यह भी छोटा तारा है। यह क्या बनेगा? यह श्वेत वामन बनेगा। यदि तारे की साइज बहुत बड़ी है दोस्तों, इसका पृष्ठ द्रव्यमान बहुत बड़ा है, तब यह बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा को दोस्तों हम विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। क्या? विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। अभिनव तारा को क्या कहते हैं? हम विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में यदि इसे देखा जाए दोस्तों, इंग्लिश में इसे सुपरनोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सुपरनोवा कहा जाता है, हिंदी में इसे अभिनव तारा कहा जाता है। इसी को विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। एग्जाम में यदि पूछे विस्फोटक तारा किसे कहते हैं तो अभिनव तारा को विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है भैया। इसके बाद भी यह क्या करता है? यह विस्फोट करता है। विस्फोट करता है दोस्तों तो छिड़ा जाता है, या दूर दूर चला जाता है।
जब धूप उड़ जाएगा दोस्तों तो यह बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा। क्या न्यूट्रॉन तारा? न्यूट्रॉन तारा में आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री वगैरह में, इससे प्लस माइनस नहीं रहता है दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसी से बनता है पल्सर, पल्सर बन जाता है। पल्सर गाड़ी आप लोग सुने होंगे, चलाई भी होंगी पल्सर गाड़ी। इसी से बन जाता है क्वेसर। क्या? क्वेसर बन जाता है, इसी से बनता है क्वेसर। और दोस्तों इसी से बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसका जो है गुरुत्वाकर्षण से इतना सीमित की इसमें डेंसिटी देखा जाए दोस्तों बहुत अधिक होती है। क्या? पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक डेंसिटी किसी की होती है? तो ब्लैक होल की होती है दोस्तों। इस पे जो है प्रकाश भी उससे गुजर नहीं सकता। प्रकाश क्या कर लेता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के प्रकाश को भी सोख लेता है। और न्यूट्रॉन देखा जाए तो इससे प्लस माइनस नहीं होता है दोस्तों। और पल्सर और क्वेसर देखा जाए तो ब्रह्मांड में बहुत तेज गति से जो घूमने वाले को हम पल्सर कहते हैं, और ब्रह्मांड में बहुत अधिक चमकने वाले को जो तेज चलेगा दोस्तों तो वह चमकेगा बहुत अधिक, जिसे हम क्वेसर कहते हैं। तो क्वेसर और पल्सर ब्रह्मांड में बहुत तेज गति से घूमने वाले तारे को हम जो है पल्सर और क्वेसर कहते हैं। तथा न्यूट्रॉन में प्लस माइनस नहीं होता। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत अधिक होती है। इसके एक चिम्मच मिट्टी का वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। कितना? 10 हाथियों के बराबर होता है दोस्तों। सिर्फ एक चिम्मच मिट्टी का वजन जो है 10 हाथियों के बराबर हो जाता है। हम अभिनव तारों के बारे में बताएं, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, यह हो जाता है। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे आकाश गंगा के बारे में। क्या? आकाश गंगा के बारे में कि आकाश गंगाएं कितनी होती हैं। आप लोग देखेंगे हम जिस आकाश गंगा में से मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी को इंग्लिश में देखा जाए तो मिल्की वे कहा जाता है, हिंदी में दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। हम जिस आकाश गंगा में उसे मंदाकिनी कहते हैं, इसे देखा जाए तो मिल्की वे और दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है।